से धन्यवाद करते हैं। आप अद्भुत अनोखे काम करते हैं, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं और आप सृष्टि करता हैं। आपने इस सृष्टि को बनाया है और आप सृष्टि को चलाते हैं, और आपका अनुग्रह सब मनुष्यों पर बना रहता है, क्योंकि आप मनुष्यों में पक्षपात नहीं करते। और जो कोई आपसे प्रेम रखता है उस पर आप अनुग्रह करते हैं, और अनुग्रह पर अनुग्रह करते हैं, और उसके जीवन में छुटकारे के काम करके इस बात को साबित करते हैं कि आपका अनुग्रह उस पर है। अगर वो इस बात को रिकग्नाइज करता है तो उसके जीवन में आपकी सामर्थ्य प्रकट होती है, आपका प्रेम प्रकट होता है और आपकी महिमा प्रकट होती है। इसलिए प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए और उस सामर्थ्य के लिए जो हमारी निर्बलता में हमारे जीवन में प्रकट होती है, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमान्वित होने पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 25 है। इसमें हार्ट, हृदय हमारे पास है। हृदय एक शारीरिक अंग है जिसे हार्ट बोलते हैं, लेकिन हृदय का स्पिरिचुअली जो यूज किया जाता है, हृदय में विचार पैदा होते हैं। हार्ट इज द सीट ऑफ अफेक्शन, यानी जहां पर आपकी इच्छा पैदा होती है। हर मनुष्य के अंदर इच्छा पैदा होती है, और दिन भर में कितनी इच्छाएं पैदा होती हैं, कभी आप नोटिस करके देखिएगा, आप उसको काउंट नहीं कर पाएंगे, इतनी इच्छा पैदा होती है। कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये जो इच्छा पैदा होती है, ये कहाँ पैदा होती है? हार्ट में, हृदय में। और वो इच्छा, हमारा सिग्नल जाता है सीधे माइंड को, और माइंड में उस इच्छा पे माइंड काम करता है, क्योंकि माइंड के कंट्रोल में हमारे ऑर्गन्स होते हैं। मानव शरीर का जो अंग है, जो काम करने वाले हैं, जैसे हाथ, पैर, आंखें, कान, नाक, ये सेंसेस, ये फैकल्टीज कहलाती हैं, और ये मेंबर्स कहलाते हैं, बॉडीली मेंबर्स, हाथ, पैर। तो ये अंग हमारे तब काम करते हैं जब हमारी फैकल्टीज एक्टिवेटेड हो जाती है। तो आपने कोई चीज, आप कभी भी देखिएगा आपकी इच्छा पैदा कैसे होती है। बैठे बैठे कभी आप अंधेरे कमरे में बैठ जाइए, कोई इच्छा नहीं पैदा होगी। आप कोई चीज देखिए, देखकर आपको उस चीज से आकर्षण होगा। जब आपको उससे आकर्षण होगा तो आपको लगेगा ये चीज हमें अच्छी लगेगी। पहले वो चीज आकर्षित करेगी और फिर उसको पाने की इच्छा आपके अंदर पैदा होगी। इसका मतलब कोई चीज देखकर आप उस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ सुनते हैं तो आप उसको सुनने की इच्छा पैदा होती है, क्योंकि आपको सुनने में अच्छा लगा। गीत संगीत है, लोग सुनते हैं, वो आप क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि सुनने में आपको अच्छा लग रहा है। जब आपको अच्छा लग रहा है तो आपको इच्छा पैदा हो रही है कि और सुने। ऐसे ही आपके कोई चीज आप चाहते हैं, यार बहुत बढ़िया, और लाओ, इसलिए क्योंकि आपने उसको चखा तो आपको लगा कि नहीं ये तो बहुत बढ़िया टेस्टी है, ये और खाना चाहिए, तो आपके अंदर इच्छा पैदा हुई। और तो इस तरीके से इच्छा पैदा होती है हमारी सेंसेस के द्वारा। हम किसी चीज को टेस्ट करते हैं, उसके बाद वो इच्छा पैदा होती है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। ये इच्छा पैदा होती है, और उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे हाथ और पैर काम करते हैं, है ना? बताशा खाना, मन में इच्छा पैदा हुई, कब पैदा होती है? बताशे वाला दिख जाए, खाना, ठक 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 शाम को आता है ना, और उसके बाद जैसी उसकी ठक ठक सुनाई देती है आपको, तो आप तुरंत कहते हैं कि नहीं मुझे बताशा खाने का मन है, बताशे वाला आया। और आप बताशे वाले की तरफ जाते हैं, हाथ पैर है तभी तो जाते हैं, हाथ से जाकर खाते हैं, आप खरीदते हैं, खाते हैं। तो आपकी इच्छा पूर्ति कैसे होती है? पहले इच्छा आंख से देखने से, कान के सुनने से, या जबान के चखने से आपके अंदर इच्छा पैदा होती है। ये सेंसेस हैं जो आपको अनुभव देते हैं कि हाँ ये चीज आपको अच्छी लगी तो आपको और चाहिए, या आप इसको प्राप्त करना मांगते हैं। इच्छा पैदा तो ये हार्ट में होती है, और माइंड इसके लिए काम करता है, क्योंकि हमारे सेंसेस का, हमारी इंद्रियों का कंट्रोल कहाँ है? माइंड में। लेकिन आपको एक बहुत अद्भुत बात बताएंगे, माइंड नाम का कोई ऑर्गन नहीं है। आप MRI करा के आइए, अगर उसमें माइंड नाम की कोई चीज निकल आए तो हमें बता दीजिएगा। तो माइंड है क्या? माइंड हमारी ह्यूमन लाइफ में माइंड इज द सॉफ्टवेयर, ये हार्डवेयर नहीं है। अब आपका माइंड कैसा है, किसका माइंड कैसा है, हर व्यक्ति का माइंड डिफरेंट है, क्योंकि माइंड में क्या है? आपके विचारधारा भरी हुई है। आप क्या विचार करते हैं, आप क्या सोचते हैं अबाउट गॉड, परमेश्वर को लेकर। मैं मुख्य विषय लूंगा, आपको परमेश्वर को लेकर आपकी विचारधारा क्या है, वो आपके सॉफ्टवेयर में है।
और आप उस आउटडेटेड सॉफ्टवेयर से अगर आप परमेश्वर को यानी उसको डिफाइन करना मांगेंगे, उसकी परिभाषित करना मांगेंगे कि परमेश्वर आपके हिसाब से परमेश्वर ये है, तो क्या परमेश्वर वाकई में वो है जो आपके माइंड में है? जो पिक्चर आपके माइंड में, जिस चीज को आप कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से परमेश्वर ये है, नहीं। परमेश्वर तो वो है जिसे कोई नहीं जानता है, अनसीन गॉड। पर गॉड इज ऑलवेज अनसीन, वो अदृश्य परमेश्वर है, लेकिन अननोन नहीं है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अनसीन, गॉड इज अनसीन बट गॉड इज नॉट अननोन। परमेश्वर यानी वो नहीं है जो जिसको आप किसी भी चीज को ईश्वर बोलते हैं, वो नहीं है। आप अननोन है, यू आर अननोन अबाउट गॉड। आप नहीं जानते कि परमेश्वर कौन है, इसलिए आप किसी चीज को भी ईश्वर मान रहे हैं। फॉल्ट किधर है? माइंड में। माइंड हमारा सही नहीं है। हमारा माइंड जिस दिन अपडेटेड हो जाएगा विद द वर्ड ऑफ गॉड एंड विद द थ्रू द होली स्पिरिट, तब हमको पता चल जाएगा हु गॉड इज रियली, वास्तव में परमेश्वर है क्या, तब हमें मालूम पड़ जाएगा। और ये एक आपका पर्सनल खोज है। हर मनुष्य की अपनी जिम्मेदारी कि वो परमेश्वर को खोजे, और इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को खोज के लिए छोड़ दिया। पर देखिए, सृष्टि आप देखते हैं, चांद तारे किसने बनाया? जिसने चांद तारों को बनाया, जिसने हमें बनाया, हमें इतना अच्छा बनाया, तो वो कितना अच्छा होगा। और जिसने ये सब कुछ बनाया, उसकी बुद्धि अगम में लिखा हुआ परमेश्वर के वचन, उसकी बुद्धि अगम में, वहां तक कोई पहुंच ही नहीं सकता उसकी बुद्धि तक। तो हम उसकी बुद्धि तक तो नहीं पहुंच सकते, कम से कम उसकी सही पहचान तक तो पहुंचना चाहिए। ये हमारी लाइफ का गोल होना चाहिए। देखिए, वी बिलीव, हमारे हृदय में एक विश्वास है। जो विश्वास मनुष्य के हृदय में होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं बिलीव, हिंदी में कहेंगे विश्वास। ठीक, हम कैसे जीते हैं, हमारा जीवन कैसा है, व्हाट वी बिलीव। जो हम विश्वास हमारे मन में है उसके अनुसार हम जीवन जीते हैं, अकॉर्डिंग टू व्हाट वी बिलीव इन हार्ट। हम अपने हृदय में जैसा विश्वास करते हैं वैसे ही हमारा जीवन होता है। तो हम वो फेथ क्या हुआ? फेथ इज अकॉर्डिंग टू माई बिलीव। हमारा विश्वास, ये फेथ, हमारा फेथ हमारे बिलीव के अकॉर्डिंग होगा। जो हम विश्वास करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा फेथ होगा। फेथ इज अ एक्शन वर्ड, ये एक्शन वर्ड है। इसमें देखिए, जब आप जो जीवन जी रहे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि आप कोई काम कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, और कोई व्यक्ति जो अब वो बिजनेस नहीं कर सकता, नौकरी करने वाला व्यक्ति कहेगा पता नहीं कैसे यार पैसा लगा लेता है, इतना पैसा आज लगाया कल डूब गया, पता नहीं कैसे रिस्क उठा लेता। लेकिन बिजनेसमैन कहता नहीं, हमारी तो, हमको तो मालूम है, हम तो बिजनेस करते हैं, हमारा काम ही बिजनेस करना। तो कहेगा डूबता नहीं? हाँ डूबता है, डूबता भी है और मिलता भी है। लेकिन जिस हिसाब से डूबता है उस हिसाब से मिलता भी है। झटके में जाता है तो झटके में आता भी है। तो उसको डर नहीं लगता, क्योंकि वो हैबिचुअल है, नुकसान उठाने का हैबिचुअल, इसलिए उसको लाभ भी उठाता। वो नौकरी वाला आदमी बंधे इनकम में काम करता है, वो उसी में संतुष्ट है, कहता नहीं हम भैया हमारी हिम्मत नहीं, हम पैसा नहीं लगाएंगे, हमारे लिए नौकरी ठीक है। अब ये दोनों का अलग अलग बिलीव ही तो है। उसका विश्वास है कि हम ये करेंगे और इसमें नुकसान भी होगा, और एक बार होगा नुकसान, 4 बार फायदा होगा, फिर एक बार नुकसान होगा, फिर 4 बार फायदा होगा। ज्यादा फायदा ही होता है, नुकसान कम होता है, लेकिन नुकसान होता है। नौकरी वाला आदमी को कहता है कि हमको तो बंधा रहता है, तो वो बंधे में चलता है, तो सारी जिंदगी बंधा रहता है नौकरी से। और अगर उसको खबर मिल जाए कि तुम्हारी नौकरी गई तो डिप्रेशन गया। लेकिन जीवन में मनुष्य हार क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ हिज बिलीव। उसके मन में जो विश्वास भरा वो उसी से हार रहा है। इससे जीतना कैसे? उद्धार, सैल्वेशन। व्हाट इज सैल्वेशन? आज सैल्वेशन यानी उद्धार की परिभाषा, वर्ड सैल्वेशन। सैल्वेशन को हिंदी में कहते हैं उद्धार, जिसे आप हिंदी में मोक्ष भी कह सकते हैं। मोक्ष की प्राप्ति, उद्धार की प्राप्ति। सैल्वेशन यानी उद्धार। मनुष्य ऐसी दशा में है कि वो स्वयं अपने उद्धार के लिए कुछ नहीं कर सकता, डिसेबल्ड। अब उसको उद्धार चाहिए, तो उद्धार कैसे मिलेगा? यदि कोई व्यक्ति बाहरी शक्ति उसकी मदद ना करे तो उसे उद्धार नहीं मिल सकता। यह है उद्धार की परिभाषा।
हमारे कुछ करने से अगर उद्धार मिलता होता तो परमेश्वर को अपने पुत्र को बलिदान करना, फिर उसका पुनरुत्थान करना, फिर उसके बाद वो पवित्र आत्मा को ले जाने, ये सब कुछ व्यर्थ है। अगर मनुष्य को अपने किए से उसका उद्धार प्राप्त हो सकता, हमारे कुछ भी करने से हमें उद्धार नहीं मिल सकता। सबसे पहले लोगों का ये मानना है कि ये उनका अपना बिलीव है, ये अपना मन में विश्वास है कि हम धर्म के काम करेंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा। एक पद निकाल के पढ़ो बेटा जो तुमको मिलेगा, यशाया नबी की पुस्तक, इंग्लिश में द बुक ऑफ आइजाया, द बुक ऑफ प्रोफेसी, चैप्टर 64 वर्स 6, उसका छठा पद पढ़ना। 64 अध्याय, यशाया 64 अध्याय का 6 पद, यशाया 64 अध्याय का 6 पद। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चिथड़े के समान है। मनुष्य के धर्म के काम जो मनुष्य कर रहा है, सोच रहा है इससे मोक्ष मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ये मालूम कौन बोल रहा है? ये स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। ये भविष्यवाणी है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी दी जाती थी। और ये भविष्यवाणी की किताब इसीलिए तैयार हुई क्योंकि परमेश्वर की आत्मा बीसी काल में 1500 वर्ष तक परमेश्वर भविष्यवाणी के द्वारा लोगों को संदेश देता गया कि जो तुम कर रहे हो इससे तुम मुझ तक नहीं पहुंचोगे, ना तुम्हारा उद्धार होगा, तुम अपने पापों में ही फंसे रहोगे और मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम सब मनुष्य अशुद्ध हैं और हमारे धर्म के काम मैले चिथड़े के समान इन द साइट ऑफ गॉड, परमेश्वर के सामने। तो हम कितने भी धर्म के काम कर लें, वो सब परमेश्वर कहता है ये मेरा चिथड़ा है, मेरे लिए मेरा चिथड़ा है, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो करें क्या उद्धार पाने के लिए? कब हम कुछ कर सकते हैं उद्धार पाने के लिए? नहीं, कुछ तो होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए उद्धार जो है वो परमेश्वर के अनुग्रह पर टिका है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। जिस पर वो कृपा करे तो वो कोई उसी भी का उद्धार होगा। तो वो कोई भी हो सकता, कोई भी, मतलब कोई भी, किसी भी भाषा का, किसी भी जाति का, कोई भी। तो उसको मतलब वो कैसे पूछूं? हाँ, मतलब बहुत ज्यादा परमेश्वर को जानता भी नहीं है, तब भी परमेश्वर को जानता है ना। हाँ। कौन मनुष्य अनसीन गॉड को जानता है? तो अगर कुछ तो क्वालिटीज होंगे उस अब तुम्हारी बात आई कि परमेश्वर मनुष्य के हृदय को देखता है। किस पर अनुग्रह करता है? जिस पर परमेश्वर देखता है ये व्यक्ति लोगों को प्यार करता है, रिश्ता निभाता है। देखिए, रिश्ता निभाने में आपको सहना पड़ेगा, बिना सहे रिश्ता निभाता नहीं, झेलना पड़ेगा। ये कह लीजिए, सहने का मतलब आज के युग में तो झेलना पड़ेगा, और जो झेल लेता है उस पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है। इसलिए क्योंकि परमेश्वर कहता है यार ये इतना पीड़ित है, फिर भी ये इस रिश्ते को बना के चल रहा है। आज के युग में तुम एक चीज देखना, जनरली एक चीज देखना कि शादी के तुरंत बाद, कुछ दिनों बाद लेते रहेगी, खत्म। आज की जनरेशन निभाने में नहीं, शादी में सबसे ज्यादा आगे। मैरिजेस हम लोगों के समय से ज्यादा हो रही है, लेकिन हमारी जनरेशन में ज्यादा लोगों ने निभाया। आज शादियां ज्यादा हो रही, निभ कम रही है। क्यों? बिकॉज नेचर, मनुष्य का स्वभाव परिवर्तित हो गया, लेकिन माइंड पुराना वही है। ये बताइए, आपने जिससे शादी की क्या सोच के की थी, कल्पना की थी? कल्पना क्या थी? कल्पना वही प्राचीन काल वाली। लड़कियों में प्राचीन काल की कल्पना है कि नहीं? राजकुमार आएगा, नहीं ऐसा नहीं। अरे अभी भी वही प्राचीन काल वाली चल रही है। कुछ और सोच लिया होगा, यानी हाँ, हैंडसम, सुंदर। एक एज में होता है अंकल वो वाला, लेकिन जब आप थोड़ा लोगों को, जैसे ये थिंकिंग मेरी भी थी, बट अब बिकॉज आई एम गोइंग टू बी मैरिंग समवन इन कमिंग 1 or 2 years, तो वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है। बेटा, तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन इज डिफरेंट। जनरल की बात हम कर रहे हैं। हाँ, जनरल। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल। जनरल लोग यही सोच में हैं,
और अगर उनको एक्सपेक्टेंस के यानी जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं मिलता है, वो वहीं से मूड खराब। फिर निभाना बहुत मुश्किल है। तो क्या शादी चॉइस पर है? मैरिज इज इंस्टीट्यूशन, चॉइस नहीं है। आपके लिए चॉइस नहीं है। एक बार होने के बाद कोई चॉइस नहीं है। होने से पहले आपके पास मेक अप योर माइंड फॉर द मैरिज। आपको हस्बैंड चाहिए कि मॉडलर चाहिए? पहला पॉइंट। हीरो होगा तो उसकी लाइफ भी हीरो जैसी होगी, 3 घंटे की, पिक्चर खत्म। आपको पार्टनर चाहिए, लाइफ पार्टनर चाहिए कि आपको मॉडलर चाहिए? देखिए आज की जनरेशन पार्टनर चाहती है, वो चाहिए, मॉडलर चाहिए। और हम लोग चाहे वो लड़का हो उसकी भी सोच यही है, लड़की हो उसकी भी सोच ही है। इसलिए मैरिज में प्रॉब्लम्स हैं और धोखे भी हैं। मॉडल बन के धोखा तो दिया जा सकता है, इसीलिए धोखे ज्यादा, पहले के लोग क्योंकि लोगों का नजरिया बिल्कुल गलत हो गया। पहले के लोगों का क्या था? माँ बाप के कहने से झगड़ा था। देखिए सब पूरा आज परिवार बने बैठे हुए, एस्टैब्लिश्ड फैमिलीज, ये रिजल्ट है। माता पिता उन्होंने छानबीन की, लोगों से किया, उसमें लोग इन्वॉल्व हुए, मीडिएटर हुआ, सब कुछ हुआ। और मैरिज होने के बाद ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आती, प्रॉब्लम्स आती, काउंसलिंग होती, बैठते हैं, बातचीत होती, निपटारे होते, करते 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 फैमिली एस्टैब्लिश होता है। हालेलुया। चलिए मुख्य विषय पर आ जाए, उद्धार। जी मेरे साथ यहाँ पे आपने पढ़ लिया ना, मनुष्य अपने उद्धार के लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई आपको उद्धार दे सकता है तो वो केवल परमेश्वर। तो सैल्वेशन इज डिपेंड अपॉन गॉड, नॉट ह्यूमन। ये मनुष्य की साइड से कोई ऐसा काम नहीं जो आप करें कि आपको उद्धार मिल जाए। धर्म के सारे काम मैले चिथड़े के समान है। अब आपके पास बचा कौन सा ऑप्शन परमेश्वर को प्रसन्न करने का? एक ऑप्शन बता दीजिए कि मैं ऐसा करूंगा परमेश्वर खुश हो जाएगा। नहीं खुश होगा। परमेश्वर मनुष्य के फिजिकल वर्क से खुश नहीं होता, क्योंकि मनुष्य फिजिकली जो कुछ करता है वो स्वार्थ में करता है, उसका अपना स्वार्थ है। और हमारे स्वार्थ से किया गया कोई भी कार्य, उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। परमेश्वर प्रसन्न होता है जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा पूरी करे। तो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी की और इसलिए वो उद्धारकर्ता बन गया। और आज पूरी दुनिया को उसी के द्वारा परमेश्वर उद्धार दे रहा है। जिसे चाहिए उसको उस पर विश्वास करना पड़ेगा। और विश्वास में यहाँ पर फिर वही वाली बात आई ना, उद्धार की शुरुआत, उद्धार प्राप्त करने की शुरुआत। अभी जो क्वेश्चन किया था कि हम उद्धार पाने के लिए क्या करें, ये क्वेश्चन फिर से करना चाहिए। उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? आज बहुत सरल है। पूछिए क्यों? आपके सामने उद्धार करता है, हमें करना क्या पड़ेगा? कोई काम नहीं, फिजिकली कुछ नहीं करना, ओनली बिलीव इन। आपको अपने मन में उस पर विश्वास करना पड़ेगा। कैसे? अब ये है यानी उद्धार की परिभाषा, कैसे उद्धार प्राप्त हो सकता है। मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 9 और 10 पद। इंग्लिश में भी बेटा निकाल लेना, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 and 10। 9 पद पढ़िए पहले। कि यदि तू अपने मुंह से, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, और अपने मन से विश्वास करे। क्या विश्वास करे? कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। कितना सरल हो गया? किसको चाहिए उद्धार? बहुत सरल है, लेकिन आपको ये पढ़ने में सरल लग रहा है, प्रैक्टिकली ये सरल नहीं है। पूछिए क्यों? ये इतना सरल होता तो हमें तो इतने साल लग गए उसको प्रभु जानकर अंगीकार करने में। पहले तो हमें ये जानना है कि वो प्रभु है, इसे जानने में हमें बहुत साल लगे। हम कैसे अंगीकार कर लें जिसको हम जानते ही नहीं? हम तो उसे नहीं जानते, तो हम उसे अंगीकार कैसे करें?
तो अंगीकार करने के लिए यानी डिक्लेयर करने के लिए, कन्फेस करना मीन्स डिक्लेयर करना। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। Because if you acknowledge, बिकॉज इफ यू एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है? consider करना, ना, एक्नॉलेज मतलब आजकल के जमाने में एक्नॉलेज इसलिए नहीं मालूम है क्योंकि पहले हमारे टाइम में हम किसी कहीं पर कोई सीवी डालते थे या कोई रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट यानी रजिस्टर्ड एडी लेटर देते थे, तो उसमें से वहां से वापस हमारे पास प्रूफ आता था। वी हैव एक्नॉलेज्ड इट। यस, एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है रिसीविंग, प्राप्त करना, रिसीविंग प्राप्त करना। किसी चीज को एक्नॉलेज करने का मतलब वो चीज की तुम्हारे पास रिसीविंग आ गई कि वो वहां पहुंच गया, तुम्हारा लेटर वहां पर रिसीव हो गया। जैसे भी हम बात कर रहे थे, ब्लू टिक नहीं होता, तो ब्लू टिक नहीं होता, ब्लू टिक से ये पता चल जाता वहां रिसीव हो गया। वी हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट रिसीव्ड मैसेज। उसमें चलता है ईमेल्स में भी चलता है, हाँ, एक्नॉलेजमेंट चलता है, अभी भी चलता है ना। हाँ। ये जब आपका कोई संदेश किसी के पास आपने भेजा और वो संदेश वहां पर रिसीव हुआ और वो रिसीविंग आपके पास आ गई, दैट इज कॉल्ड एक्नॉलेजमेंट। उसको कहते हैं एक्नॉलेज करना। जब तक आपको रिसीविंग ना मिल जाए, आप कैसे उसे प्रभु डिक्लेयर कर सकते हैं कि ही इज माय लॉर्ड? कंडीशन सुनिए, ये क्या है, फिर से पढ़ो इंग्लिश में। Because if you acknowledge and confess with your lips that Jesus is Lord, and in your heart believe, adhere to, believe का मतलब है adhere to, trust in, उस पे अपने मन में उस पर भरोसा करे कि वो हमारा वो मुर्दों में से जी उठा और वो मुझे जीवन देगा। एक्सेप्टेंस। और जब आपको रिसीविंग मिल जाए यानी पवित्र आत्मा आपको मिल जाएगा तुरंत, और जैसे ही पवित्र आत्मा मिलेगा, ये एक्नॉलेजमेंट है। और बिना पवित्र आत्मा के कोई कह नहीं सकता कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। अब ये एक प्रोसेस है, ये देखने में तो एक्ट लग रहा है, बट दिस इज नॉट एक्ट। सैल्वेशन इज नॉट एक्ट, सैल्वेशन इज अ प्रोसेस। और ये प्रोसेस हमारी लाइफ में अगर टाइम से शुरू होगा तो ये टाइम पर पूरा हो जाएगा। और जब टाइम पर पूरा होगा, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, ऐसी लाइफ आपकी होगी, विजयी जीवन। कोई चीज आप पर हावी नहीं होगी, कोई चीज नहीं। कोई बीमारी आप पर हावी इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपका माइंड हमेशा फ्रेश रहेगा। आज बीमारियों की जड़ क्या है मालूम है? बीमारियों की जड़ माइंड। मेडिकल साइंस कहां फेल होती है? माइंड पे। जब आपके मन में ढेर सारी उलझने होती हैं, उस समय आपको थोड़ी कुछ चीज कहीं मन नहीं लगेगा, थोड़ी कोई म्यूजिक सुनेगा फिर उब जाएंगे, अरे ये नहीं हटाओ। कोई चीज कहीं पार्टी में जाएगा, मन नहीं लगेगा, अरे हटाओ। हर चीज से आपका मन उबने लगेगा क्योंकि आपके मन में उलझने भरी हुई है। परमेश्वर तो कभी तुम्हें उलझन में पड़ने नहीं देगा। एवरीथिंग इज क्लियर इन योर माइंड। आपका मन हमेशा स्वच्छ रहेगा। जी हाँ, इसको पढ़ो बेटा, आगे पढ़ो 10वां पद हिंदी में पहले। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यानी दो पार्ट है। कई बार लोग मन में विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, लेकिन मुंह से कभी अंगीकार नहीं किया। लोग क्या कहेंगे, है ना? लोग क्या कहेंगे? ये अंगीकार जो आपने नहीं किया ना। अब आपको एक बात बताते हैं, गांधी जी मन से विश्वास करते थे, बाइबल पढ़ते थे। कारण बता दें क्यों? क्योंकि पहले इनलैंड फॉर्म चलता था, उसमें लिखा था कि गांधी जी ने कहा कि छुआछूत नहीं होना चाहिए। गांधी जी कहते थे कोई एक गाल पे चांटा मारे, दूसरा फेर दे। गांधी जी को ये कहाँ मिला? इट इज रिटन इन द बाइबल। ये नए नियम में लिखा हुआ है। इसका मतलब वो पढ़ते थे और पढ़कर उन बातों को बोलते भी थे। अगर वो अंगीकार कर लेते तो फादर ऑफ द नेशन नहीं होते, इसलिए अंगीकार नहीं किया। इसलिए अंगीकार। लोग सत्ता के लालच में या पद के लालच में अंगीकार नहीं करेंगे, बट दे बिलीव। आज भी बहुत लोग मानते हैं, लेकिन वो अंगीकार इसलिए और उद्धार नहीं मिलेगा।
अंगीकार ना करने से उद्धार नहीं मिलेगा। आपको पब्लिकली कन्फेस करना है कि ही इज माय लॉर्ड। जी, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। इसको इंग्लिश में पढ़ो। For with the heart a person believes, यानी इसका मतलब आपके दिल में आपके एक भरोसा है किसी चीज पर, आप किसी चीज को ईश्वर मानते हैं। कुछ ईश्वर आपके मन में किसी प्रकार का ईश्वर है, यू बिलीव, ये दिस इज योर पर्सनल ओपिनियन। आगे, adheres to trusts in and relies on Christ यानी मसीह पर टेक लगा लेना। रिलाई का मतलब उस पर टिक जाना। relies on Christ and so is justified, declared righteous, acceptable to God, and with the mouth he confesses, declares openly, and speaks out freely his faith and confirms his salvation। ये बिलीव जो हमारा है, जब हम इसको डिक्लेयर करते हैं, that belief becomes faith। तो बिलीव से फेथ कैसे हुआ? हमने पहले मन में विश्वास किया और फिर मुंह से उसको डिक्लेयर किया, दैट इज कॉल्ड फेथ। इसीलिए एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड हुआ क्लियर? अब देखो इस चीज को देखते हैं कि ये उद्धार किस किस को कैसे कैसे मिलता है। सबसे पहली बात कि ये जब हमने बोला ना एक्नॉलेज हिम, तो आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, इसका एक्नॉलेजमेंट या इसका प्रमाण, इसकी रिसीविंग क्या है? एक पद निकालो, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके पहले पद से पढ़ो जरा। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके पहले पद से। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 12। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो, अनजान रहो। जी, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए जैसे हम भी थे, इसमें हम भी हैं। जी, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। नहीं, चुनौती नहीं होगा, चेतावनी, हाँ सॉरी, परमेश्वर कभी चुनौती नहीं देगा। चेतावनी देता हूँ, वार्निंग। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो कभी नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। कभी नहीं कहेगा। पवित्र आत्मा की अगुवाई में अगर कोई व्यक्ति बोलेगा, यानी जिस व्यक्ति में पवित्र आत्मा है, इसका प्रूफ क्या है मालूम है? वो कभी नहीं कहेगा कि यीशु श्रापित है, कभी नहीं कहेगा। लेकिन जिसमें पवित्र आत्मा नहीं, वो कह सकता है कि यीशु श्रापित है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा नहीं है और पवित्र आत्मा है, तो वो कभी नहीं कहेगा कि यीशु श्रापित है। वो क्या कहेगा मालूम है? आगे पढ़िए। और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। बिना पवित्र आत्मा के कोई नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है। अब आप एक बात बताइए, मुंह से अंगीकार आदमी कब करेगा कि यीशु प्रभु है? जब पवित्र आत्मा उसको मिल जाएगा। पवित्र आत्मा मिल जाएगा, एक्नॉलेजमेंट है। होली स्पिरिट इज द एक्नॉलेजमेंट। और वो होली स्पिरिट आने के बाद वो व्यक्ति कहेगा यीशु प्रभु है। और ये बोलने के लिए देखिए, यीशु पर विश्वास करना मन में, बिलीव, और मुंह से अंगीकार करना थ्रू द होली स्पिरिट, बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ। इंग्लिश में आ जाओ बेटा, इंग्लिश में पढ़ो अब इसको, तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये मैटर हिंदी से।
Now, about the spiritual gifts, about the spiritual gifts, the special endowments of the special endowments of natural energy, supernatural energy. Brethren, I do not want you I do not want you to be misinformed. to be misinformed. Misinformed का मतलब गलत सूचनाओं में तुम फंस ना जाना। आज संसार में गलत सूचनाएं खूब मिलेंगी तुमको अबाउट सुपर नेचुरल गिफ्ट्स के बारे में। पवित्र आत्मा की जो वरदान है, परमेश्वर की जो आत्मिक वरदान है, इनको लेकर तुमको बहुत अफवाहें सुनने को मिलेंगी। आज भरा हुआ संसार झूठ बोलने में, लेकिन इसमें सबको धोखा दे रहे, तुमको मिस इन्फॉर्मेशन है। तुम्हारी इंफॉर्मेशन तुमको जो मिली वो गलत है। किसी के पास कोई शक्ति नहीं है, ये कहने का मतलब है। मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। आगे, You know that when you were heathen, you were led off after idols that could not speak habitually as impulse directed, and whenever the occasion might arise. Therefore, I want you to understand that no one speaking under the power and influence of the Holy Spirit of God of God can ever say Jesus be cursed, and no one can really say Jesus is my Lord except by and under the power and influence of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा जब तक हमारे जीवन में यानी आ नहीं जाएगा, तब तक कोई अपनी इच्छा से कभी भी ये नहीं कहेगा कि जीसस इज माय लॉर्ड। करेक्ट? तो वहां पर जो लिखा है उद्धार पाने का तरीका, वो इतना सरल नहीं है। जब आप पवित्र आत्मा, जब वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा, तभी आप डिक्लेयर कर पाएंगे कि जीसस इज लॉर्ड। और परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया। हम थोड़ी देर के लिए एक व्यक्ति को देखेंगे, उसका नाम अब्राहम है, जो अन्य जाति का व्यक्ति था, और उस व्यक्ति ने, वो फादर ऑफ फेथ कहलाया, विश्वासियों का पिता है वो, द फादर ऑफ फेथ। उसके अंदर क्या था? मेरे साथ जल्दी से चलिए इब्रानियों की पत्री, उसका 11 अध्याय और उसका 8 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और उसका 8 पद। विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, जिसको मिरास में लेने वाला था, वसीयत में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ। उसको ये पता ही नहीं था कि हमें जा कहाँ रहे हैं, हम जा कहाँ रहे हैं। डोंट नो द वे। उसको ये नहीं मालूम था हमें कहाँ जाना है, तो वो चल कैसे रहा था? विश्वास। बाय फेथ। इसका मतलब वो परमेश्वर की बातों पर, उसके वायदे पर विश्वास करता था दिल में, और इसीलिए चल रहा था, है ना? दिल में जब ये विश्वास होता है ना, वो व्यक्ति उस विश्वास से चलता है जो उसके दिल में है। इसीलिए वो गाना ना, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये कामयाबी का विश्वास दिल में तो है, लेकिन अगर परमेश्वर आप पर अनुग्रह ना करे तो कामयाब होकर दिखा दीजिए। कामयाबी यूं मिलेगी और यूं जाएगी, ये आई और वो गई। आप साम दाम दंड भेद करके ऊंची कुर्सी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कितनी देर के लिए? थोड़े समय बाद वो चली जाएगी। सिंहासन कभी भी स्थिर नहीं रहा, और कोई राजा कभी सिंहासन पे स्थिर नहीं रहा। राजाओं का उदय और अस्त कौन करता है? परमेश्वर। तो परमेश्वर जो आज कोई राजा, कल कोई राजा, आज किसी पर अनुग्रह, कल किसी पर अनुग्रह, तो परमेश्वर तो अनुग्रह करता है ना। और जब वो गद्दी देता है ना, उसके कामों से, उसकी नीतियों से परख लेता है कि ये व्यक्ति सही नहीं, और पब्लिक उसे खुद ही उठा फेंक देती है। इसीलिए सिंहासन भी परमेश्वर के अनुग्रह पर ही टिकता है जी। उसको ये मालूम ही नहीं था, डेस्टिनेशन नहीं जानता था, तो भी चला, तो भी निकल गया।
विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में जैसे पराये देश में परदेशी रहकर इसहाक और याकूब समेत सही उसके बच्चे थे और याकूब उसका पोता था जी, जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, जो उसके साथ अब्राहम के साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया जी, क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की हाँ बाट जोता था, इंतजार करता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जिस नगर को बनाता है उसके बनाने, यानी अगर परमेश्वर नगर की रक्षा ना करे तो जागने वाले का, चौकीदार का जागना व्यर्थ। और अगर परमेश्वर घर को ना बनाए तो बनाने वाले का सारा परिश्रम और पैसा सब व्यर्थ। किस पर है सब चीज? परमेश्वर पे जी। आगे, विश्वास ही से सारा ने जो अब्राहम की पत्नी थी, आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को क्यों सामर्थ पाई? अब देखो इसको क्यों, अभी वही वाला सवाल आ गया ना, कैसे उद्धार मिल सकता है? क्यों उसको गर्भ धारण करने की सामर्थ मिली? वो बांझ स्त्री थी। क्यों? लिखा हुआ है क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को, यानी प्रॉमिस किसने किया था? अब्राहम से, परमेश्वर ने। तो अब्राहम की पत्नी ने परमेश्वर पे विश्वास किया, वो सच्चा जाना था। हाँ, उसको अपने मन में सच्चा जाना था। She believed in her heart के जिसने वादा किया वो सच्चा है। क्या आप परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए जी उठा, हमारे पापों को लेकर मर गया, अब हमारे लिए जी उठा, मृत्यु का पाठ उसने ले लिया, अब हमको जीवन दे रहा है। तो हमको कैसा जीवन देना चाहता है? पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित जीवन, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा में जीवन जिए और परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करके लोगों के बीच में आश्चर्य कर्म बन जाए। लोग हमें देखे कहे बड़ा आश्चर्य है, सारी दुनिया रो रही है, सारी दुनिया परेशान, तो परेशानी नहीं, आश्चर्य कर्म तो है ही जी। आगे, इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, जो ये अब्राहम है, जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर की बालू के अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। अनगिनत बच्चे नहीं लिखा, वंश। आज पृथ्वी में जितनी जातियां हैं, सारी जातियों का वो जो है हेड है वो है अब्राहम। सारी जातियां वहीं से निकली जी। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई, आगे, उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। आगे, जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं, कि वो स्वदेश की खोज में है। आगे, और जिस देश में वे निकल आए थे, जिस देश से वो निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। आगे, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं जी। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। आगे, सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। तो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए, अपने लोगों के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके लिए एक किंगडम तैयार है। यहाँ नगर लिखा है ना, किंगडम ऑफ गॉड जी। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना, जिसने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को सच माना कि उसने वादा किया है वो पूरा करेगा जी। और जिससे ये कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वे अपने एक लौते को चढ़ाने लगा। जबकि परमेश्वर ने कहा था इससे तेरा वंश चलेगा, और उसी को वो कुर्बान करने गया, बलि चढ़ाने गया।
और परमेश्वर ने वो किस विश्वास से अपने बेटे को बलि चढ़ा रहा था? उसे ये मालूम था कि जिस परमेश्वर ने ये दिया है ना, बुढ़ापे में हो नहीं सकता था। 100 साल उसकी उम्र थी, उसकी पत्नी की उम्र 80 साल की, ऊपर से बांझ थी। परमेश्वर ने उस संतान दी और उसी लड़के को जब वो 30 साल का हो गया, उसका नाम इसहाक है, 30 इयर्स का था, तब उसको परमेश्वर ने कहा इसे बलि कर दे, और वो चला गया। देखिए उसने अपनी पत्नी को नहीं बताया। विश्वास देखिए जो मन में था उसके मन में मालूम क्या विश्वास था कि जिस परमेश्वर ने मुझे ये दिया है वो इस बच्चे को जिंदा कर सकता है ना? अगर मैं इसे मार भी डालूंगा तो वो जिंदा कर देगा। अब्राहम ने उसी समय रिजरेक्शन, फिजिकल रियल रिजरेक्शन सामने रखा। कैसे? जब वो अपने बेटे को छुरी चलाने चला। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, निकालिए उत्पत्ति 22 अध्याय, पहली पुस्तक है उत्पत्ति 22 अध्याय, 22 अध्याय चैप्टर 22, इसमें यह है 22 अध्याय का अब्राहम और नहीं सॉरी सदोम की रिश्ता 22 का 9 पढ़िए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे तब अब्राहम ने वहां पे वेदी बनाकर लकड़ी को चुन कर रखा, यानी चिता जैसे सजाई जाती है, ऐसे चिता सजाई जी, और उस पर अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। वेदी की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। बलि, छुरी से बलि करते हैं ना, काट डालूंगा। और उसने छुरी उठाई और अपने बेटे पर चलाने जा रहा था, उसको काटने जा रहा था जी। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा हे अब्राहम। उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। किसने रोक दिया? वहाँ कोई रोकने वाला नहीं था। माँ थी भी, माँ को पता भी नहीं था, उसने बताया नहीं था अपनी पत्नी को। और जो सेवक उसके साथ आए थे, क्योंकि अमीर आदमी था, वो सेवक भी दूर खड़े थे। इसके पास इसके बच्चे को बचाने वाला कोई नहीं था, लेकिन एक बचाने वाला हमेशा आपके पास रहता है, परमेश्वर। उसने स्वर्गदूत के द्वारा ये संदेश भेजा कि उस पर हाथ मत बढ़ा, उसको मत काट आगे, और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने ये देख लिया कि इसने अपने इस इकलौते पुत्र को मेरे से इतना प्रेम करता है, मेरी इतनी बात मानता है, इसने अपने बेटे को मेरे लिए बलि करने को तैयार। बस परमेश्वर ये चीज देखना मांग रहा था। और जब परमेश्वर ने देख लिया तो परमेश्वर का नहीं रहने दे, बस मैंने देख लिया तेरा प्यार। आगे इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है जी। अतः अब्राहम ने जाके उसके मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। उसको बलि किसको किया? बेटे को के मेमने को। वही मेमना नए नियम में कौन है मालूम? जीसस क्राइस्ट। वो हमारे लिए बलि हुआ ताकि हमें पुनरुत्थान मिल जाए, हमें जीवन मिल जाए। और वो बलि हो गया। वहां पर दिखा दिया था अब्राहम को कि मैं सब मानव जाति के लिए अपने पुत्र को बलिदान करूंगा। ये भी संदेश इसमें है। अब आप इसमें जरा देखिए कि उसके दिल में विश्वास कैसा था। 9 पद से ऊपर पढ़िए, 5 पद से पढ़िए, 5 पद से। और उसने अपने सेवकों से कहा, अब्राहम ने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो। ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके और परमेश्वर की आराधना करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। ये अब्राहम ने क्या बोला था अपने सेवकों से? मैं अपने बच्चे को वहां पर बलि करने जा रहा हूँ। दंडवत करके
हम दोनों आएंगे ना, दोनों और दोनों आए थे कि नहीं आए थे? दोनों आए। कैसे? क्योंकि उसके मन में बिलीव था कि परमेश्वर मुझसे बच्चा छीनेगा नहीं। दिया क्यों? छीनना था तो दिया क्यों? और उसे ये विश्वास था कि ये परीक्षा है। हमारे जीवन में विश्वास परखा जाता है। विश्वास का मतलब हमारे दिल में क्या चल रहा है और हम जीवन में कौन सा विश्वास से चल रहे हैं, हम क्या सोच के चल रहे हैं। हम लोग मालूम है बिलीव और फेथ में अंतर नहीं कर पाते हैं। हमारे अंदर गलत धारणा आ जाती है। जब हमारा विश्वास परखा जाता है तो हम परमेश्वर पे बुड़बुड़ाने लगते हैं। दिया क्यों था? जैसे ही परमेश्वर हमसे कहेगा, इस बलिया हमसे कहता तो हम लोग तो यही बोलेंगे कि दिया ही क्यों था। लेकिन अब्राहम ने कभी नहीं, परमेश्वर को कभी उल्टा सीधा नहीं बोला। उसने कहा कि जिस परमेश्वर ने मुझे ये दिया बच्चा, वो इसको जीवन भी देगा। अगर परमेश्वर बच्चों को जीवन ना दे तो हम क्या बच्चों को जीवन दे सकते हैं? तो फिर हम बच्चों से क्या प्यार करते हैं? हम बच्चे की केयर कर सकते हैं, हम केयर टेकर हैं, लेकिन हम ना बच्चा जन्म दे सकते हैं और ना हम उसे जीवन दे सकते हैं। ये सब कुछ का करने वाला परमेश्वर है। तो उस पर विश्वास करेंगे तो आपको जीवन मिलेगा और आपके बच्चों को भी जीवन मिलेगा। सबकी भलाई इसमें है। परमेश्वर को जाने, उस परमेश्वर को जो बोलता है, जिसका वचन हमारे हाथ में है और जितने वायदे उसने किए उसे पूरा भी करता है। इसीलिए फेथ की परिभाषा मैं आपको अब बता दूं। अब फेथ की परिभाषा क्या हो सकती है? फेथ इज ट्रस्ट इन द अनसीन बट नॉट द अननोन गॉड। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय के 27 पद को जरा पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 27 पद, 11:27। अभी वहां पर रहिएगा, वापस हम लोग वापस एक सेकंड के लिए लौटेंगे। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय। विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उससे मिस्र को छोड़ दिया। उसने मिस्र को छोड़ दिया क्योंकि वो अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। देखिए, परमेश्वर अनदेखा तो है, लेकिन अनदेखे परमेश्वर को भी वो देखता हुआ दृढ़ रहा। तो कैसे देख रहा था? बाय फेथ, विश्वास से वो देख रहा था। आप परमेश्वर को विश्वास से देख सकते हैं। अनदेखे यानी अनसीन, गॉड इज अनसीन बट नॉट अननोन। हम अनजान नहीं होना चाहिए हमें परमेश्वर से। हमें we know who God is। ये प्रश्न हमारे जीवन में अवश्य हल होना चाहिए कि परमेश्वर है कौन, और उसको जो दिखाई नहीं देता लेकिन सृष्टि को चला रहा है, उसको जानने की जिम्मेदारी है ना। ये हमारी स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये होनी चाहिए। इसीलिए अब वापस थोड़ी देर के लिए वहीं जाइए, लास्ट पॉइंट वहां पर देखेंगे और फिर हम प्रेयर करेंगे। उत्पत्ति 22 अध्याय में वहां आगे पढ़िए। उसने अपने सेवकों से कहा कि यहीं ठहरे रहो, हम और ये लड़का वहां तक जाते हैं और दंडवत करके वापस आते हैं। आगे सो इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी ली, अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। अब रास्ते में बाप बेटे की बात हो रही है। आगे इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम, ये 30 साल का लड़का है। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र। क्या बात है? उसने कहा, क्या बात है? देख आग और लकड़ी तो है। लड़का बाप से कह रहा, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? हम किसको बलि करने जा रहे हैं? अरे बाप रे, कितना मासूमी सवाल लग रहा है ना, मासूम सा बच्चा। बाप ने क्या बोला? तुझी को करूंगा। इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। कौन करेगा उपाय? परमेश्वर। ये था विश्वास। हमको ये कहना चाहिए, जब बच्चे कहें ये चीज हमको चाहिए नहीं, कहां से आएगी? कहना परमेश्वर उपाय करेगा। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? ये परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप करेगा। इसको इंग्लिश में पढ़ो। इन इंग्लिश 8 Genesis 22:8। Abraham said, my son, God himself will provide a lamb for the burnt offering। परमेश्वर ने हम सबके उद्धार के लिए मेमने का उपाय स्वयं किया। His only begotten son Jesus Christ। और उसी के द्वारा उद्धार है, मानो या ना मानो। अगर
उसे मान लोगे तो तुम उस अनसीन गॉड को देखने लगोगे जिसे दुनिया नहीं देख सकती। हालेलुया। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं जो दिखता तो नहीं है लेकिन सब कुछ कर वही रहा है। ये पूरी सृष्टि को चला रहा है और सब मनुष्यों का प्राण उसके हाथ में है। माता पिता से लेकर बच्चों का, बच्चों के बच्चों तक का हर व्यक्ति उसके हाथ में है। और यहाँ पे जो लिखा ना, परमेश्वर होम बलि के भेड़ का उपाय आप करेगा, इसीलिए उस जगह पर आगे आप जब घर में पढ़ेंगे तो लिखा है अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा जायरे रखा, यानी गॉड इज माई प्रोवाइडर। परमेश्वर मेरा पूर्ति करने वाला है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला कौन है? माता पिता आपकी आवश्यकताओं को किसी हद तक पूरा कर पाएंगे जैसी उनकी क्षमता होगी, लेकिन परमेश्वर सबकी आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ है। क्या आप विश्वास करते हैं? थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं जो मृतकों में से जी उठा ताकि हमें वो जीवन मिले जो जिसके कि हम लायक थे नहीं। उसकी मृत्यु के द्वारा हमें पापों की गुलामी से छुटकारा मिलता है ताकि हम पाप के अनुसार नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र आत्मा के अनुसार चले, ताकि हमारा जीवन नया जीवन हो और हमारे नए जीवन में परमेश्वर की सामर्थ और उसका प्रेम और उसकी महिमा प्रकट हो और उसका नाम महिमा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर आप सब